देखिए जी, मैं आधार यकजहती के लिए आया हूँ। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की जंग तवील जंग है। सब लोग हथियार फेंक देते हैं, थक जाते हैं, लेकिन इमरान खान 2 साल से वो खड़ा है। और जितनी उसके ऊपर ये पाबंदियां हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ आपके सामने है। अब जहाँ तक उनकी मुझे राजा सलमान साहब ने कहा कि आपका फहरिस्त में नाम है। अच्छा, ना भी हो, मैं इसलिए आया ही नहीं हूँ कि मेरा नाम है या नहीं है। मैं आधार यकजहती जब कहता हूँ तो उसका मतलब यह है आधार यकजहती। उसके अंदर कुछ मैंने फेवर नहीं देनी इमरान खान से, और वो फेवर दे भी क्या सकते हैं इस मरहले पे। लेकिन जो 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 आइन की बालादस्ती की जंग लोग लड़े हैं, मैं उसके लिए आके खड़ा हूँ। सर ये बताइएगा कि आप जब आपने पीटीआई को खैर बात कहा था तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ा खैर मकदम किया था इस बात का, और आपको जो है नून लीग के कारकुनान ने बड़ा खराज तहसीन भी पेश किया कि देखें जी हमारे लोग थे, हमने खुद भेजा था। अभी सर आप फिर वापस आए हैं, आप इज़हार यकजहती करने आए हैं, तो तासुर ये भी तो दिया जा सकता है कि आप पैगाम लेकर आए हैं इमरान खान साहब से, तो मुफाहमत की कोई बातचीत तो नहीं है? मेरे बच्चे, मैं किसी के पैगाम लाने वाला हूँ। मेरी अपनी जो भी हैसियत है वो पैगाम रसान की नहीं है। मैं नवाज शरीफ की वो उस वक्त इक़्तिदार बचाया, इमरान खान को नुकसान पहुंचा, लेकिन क्योंकि इधर जो थे ये जर्नैल थे जो इमरान खान के जरिए का इक़्तिदार पर काबिज होना चाहते थे। मैंने इमरान खान को समझाने की कोशिश की कि आप जेल में पड़े होंगे, ये आपको कोई पूछेगा भी नहीं। आज मैं वो बात कहने भी आया हूँ कि उसको मैंने उस वक्त नहीं छोड़ा था, उसके साथ था, आज भी साथ हूँ। लेकिन उस मौके पे मैं बिल्कुल इख्तलाफ किया था। जिनके लिए क्या चले, फर्ज करें नवाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो अपने फौरन एस्टेब्लिशमेंट से सरेंडर कर दिया। उन्होंने फातमी को निकाला, मुशाहिदुल्लाह को निकाला, और परवेज रशीद को निकाला, सरेंडर कर दिया। मैं तो गया था कि ये अब लड़ेंगे, जब वो नहीं लड़े मैं क्या करता। मैंने मुस्लिम लीग में रहा हूँ, नवाज शरीफ जब तक लड़ता रहा है मैं उसके साथ था। मैं वो मुल्क से बाहर चला जाता था जिद्दा, और मैं पड़ा होता था यहाँ अटियाला जेल में 6 साल। तो मैं तो अपनी वो जिद्दोजहद जारी रखता था। लेकिन नवाज शरीफ अभी अभी उन्होंने ये क्या कि वो प्लेटिस का बहाना बना के बीमार हो गए, वो चले गए लंदन। तो हम और उनका इंतजार करते कि चौथी दफा आएंगे और वजीर आजम बनेंगे। उस वक्त कौम उनका साथ छोड़ देती है, जो स्टैंड नहीं लेता। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत को खुद माइनस किया है। तो इसलिए मेरी तो कभी कोई पार्टी जाती है नहीं, लेकिन जो इंडिविजुअल हो, जो पार्टी हो, जो तबका हो, वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करेगा, जंग करेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और ये काम मैं 1964 से, मादरी मिल्लत के वक्त भी जेल में बैठा था 1964 में, 12-13 साल की उम्र में, और आज भी उसी रास्ते पे खड़ा हूँ। वही रास्ता आज मुझे फिर अटियाला जेल के दरवाजे पे ले आया। सर आपने बताया कि जिस तरह के नवाज शरीफ वापस आए और चौथी बार उनको वज़ीर आज़म, वो शायद उस समय को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, लेकिन सर इसी अंदाज में लाया गया प्रोटोकॉल के साथ, उनके केसेस जो है वो एयरपोर्ट पर ही जो है वो बायोमेट्रिक के जरिए उनकी हाजिरियाँ हो गई और उनके केसेस भी खत्म हो गए। तो सर आपका उस वक्त क्या सर रिएक्शन था जब इन्हें इतना रिलीफ दिया गया, जबकि उनको लाने के बाद फिर वजारत उज़्मा उनको नहीं मिली? नहीं, मैं तो पहले दिन से ही, देखें, मैंने नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मैं जाता था, गुजरांवाले में भी जलसा हुआ तो मैंने वहाँ खड़े होके कहा बाजवा साहब से भी, मेरी अपनी लाइन थी, मैंने कहा कि ये आपको चौथी दफा वाली बात आप सोच के हैं कि ये इक़्तिदार मुझे ये दे देंगे, वो नहीं दे सकते। कौम आपका साथ छोड़ चुकी है। इसलिए मैंने कभी उनसे, वैसे तो मैंने कभी ओहदे की सियासत की नहीं है, मैं कभी कभी ना का वजीर भी नहीं बना। वजीर आजम की पेशकश की गई है, मैं वजीर आजम भी नहीं बना। इसी अडियाला जेल में चौधरी शुजात हुसैन आया था परवेज मुशर्रफ की तरफ से ये कहने कि आप वजीर आजम बन जाए। मैं ओहदों वाला नहीं हूँ,
मेरी एक ही लाइन है जो मादर मिल्लत के साथ मैं खड़ा था 1964 में, आज तक खड़ा हूँ। सर आपने बताया आप इजारे जद के लिए आए हैं, तो शामुद कुरैशी भी कोट लखपत में वो भी असीर हैं, तो मुल्तान से ही ताल्लुक है, मैं आपने उनसे भी इजारे देखिए मैं उनके साथ मुशावरा किया है, उनसे तो मैंने टेलीफोन पे भी बात की है, और वो उनका हमारा तो कोई अगर इख्तलाफात थे उसको ख़त्म किया पार्टी के लिए, जमहूरियत के लिए। मेरा भतीजा जो है तहरीक इंसाफ का वो कैंडिडेट है MPA का मेहरबानों के कंस्टिट्यूंसी में, और वो दोनों मिलके चल रहे हैं, वो भी मिले हैं, मैं भी मिला हूँ। और शाह महमूद ने भी, किसी को ये अगर गलत फहमी है, उन्होंने सदियों के बाद उनके फैमिली में से कोई जेल में गया है। शाह महमूद ने एक और तारीख बना दी है, उन्होंने किसी से गिला भी नहीं किया, बहादुरों की तरह उन्होंने जेल गुजारी है। मैं उसके साथ हूँ और रात दिन साथ उसके रहूंगा। तो एक एक का नाम लेंगे कि ना, आप यास्मीन राशिद है, वहाँ पे मामून रशीद है, वहाँ पे एजाज चौधरी है, सारे लोग हैं, उमर सरफराज चीमा है। तो इसलिए इन्होंने सबने तारीख लिख दी है, एक और तारीख लिख दी है। तो इसलिए मैं उनके साथ अज़हार यकजहतियत सबके साथ करना चाहता हूँ। सर जिन लोगों ने आपको फॉर्चूनर्स की ऑफर्स की हो, ये भी एक क्लिप आपका वायरल भी है, तो आप उनसे क्या मुतालबा करेंगे कि आप इज़हार यकजहती के लिए आए हैं? एक तो आपको उन्होंने मुलाकात के लिए भी रोका हुआ है, आप क्या मुतालबा करेंगे? इमरान खान साहब को कोई रिलीफ दिया जाना चाहिए या उनके लिए कोई उनको बातचीत की जानी चाहिए? देखिए इमरान खान तो रिलीफ मांग ही नहीं रहा, वो कौम के लिए रिलीफ मांग रहा है। क्या आइन को बालादस्त कर दो, उसके लिए मैं आपसे मुज़ाकरात भी, बातचीत करने को भी तैयार हूँ, लेकिन एक ही शर्त है कि आइन की बालादस्ती को कबूल करो। तो इसलिए मैं जो, ये तो इलेक्शन के दिनों की बातें हैं, ये फॉर्चून और ये MNA बनाने की बातें, क्यों कोई तस्दीक भी नहीं कर सके था, करेगा। यहाँ ये कमिश्नर बैठा हुआ है पिंडी का, इसी ने टेलीफोन पे भी बात की थी मुझसे, अगर इसकी तस्दीक करे तो फिर मैं उससे और आगे बता दूंगा। मैं इंकशाफात कर ही दें कि और क्या ऑफर्स आई थी? नहीं, इसको और क्या ऑफर होती है, ऑफर तो यही होता है उनके पास देने को है क्या? पीएमशिप तो नहीं ऑफर हुई? नहीं, मैं तो कभी इसमें उस रास्ते पे गया नहीं, क्योंकि आपका ताल्लुक ना किसी जमात से, नहीं, मैंने उस रास्ते पे कभी गया नहीं, मैं नहीं गया। थैंक यू सो मच।